राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी मंगल प्रार्थना है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी के शरण में। बाबा सबके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको गाय माता जो कलयुग में अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को असहनीय बताते हुए श्री कृष्ण भगवान जी से पुकार करती है, प्रार्थना करती है। कामधेनु माता कहती है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, अब सहा नहीं जाता, अब क्या करूं, किसे सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है, इतने अत्याचार बढ़ गए हैं। तो क्या क्या पुकार करती है गाय माता, ये पूरा सुनिए। जय बाबा नीम करौली महाराज। इसका शीर्षक है, हे गोविंद राखो शरण। मैं हूँ गाय, कामधेनु की वंशजा। जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा करते हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की थी। राजा दिलीप व्याघ्र से मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तैयार हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गौमाता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे और अपने आंगन में बांधते थे और वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाने, दूर तक ले जाने तथा लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही सौम्य भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर भी तथा दूध न देने की स्थिति में वे मुझे मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु यह जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार कर देते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चे का प्रथम अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे मेरा दूध पीकर तृप्त हो जाते थे तभी वे अपने लिए मेरा दूध दूहते थे। मैं भी उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध दे देती थी। किंतु अब ऐसा नहीं रहा है, अब ऐसा नहीं रह गया है भगवान। आज मुझे लोग अपने घरों से निकाल रहे हैं। आज लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते। ले देकर कुछ लोग तथा कुछ दुग्ध व्यवसायी हैं जिनके यहाँ मुझे शरण मिलती है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी अधिकाधिक दूध लाभार्जन ही इनका उद्देश्य रहता है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से लेकर अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोजमर्रा का काम है। इतना नहीं, हे गोविंद, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी कभी तो मेरे थन में सुई चुभोकर क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वांतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं, सर्वांतर्यामी श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडा मुझे मार भी दे तो मैं चुपचाप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता। हे गोविंद,
मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, मैं अपना दुख सुनाना चाहती हूँ पर किसे कहूँ, यह समझ में नहीं आता। देश की सरकार बाघों आदि के लिए अभयारण्य बनाती है, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती है। प्रतिदिन मेरे सैकड़ों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है। नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवीय बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण पर ही शरण्य है, अब तो भगवान श्री कृष्ण की ही शरण्य है। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। जय राम जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये गाय माता की पुकार इस घोर कलयुग में अत्याचार को सहन करते करते पुकार कर रही है गाय माता भगवान से, हे गोविंद तुम ही अब रक्षा करो, तुम ही अपनी शरण में राखो। जय राम जी। हे गोविंद राखो शरण।